दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 29/9/2020 की फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आया था यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। दोस्तों इसका आंसर है 1989 में। क्वेश्चन नंबर 2 आया था किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है। तो दोस्तों किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है, आंसर हो जाएगा डेनमार्क में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। HTTP का पूर्ण रूप दोस्तों होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, आप अच्छे तैयार कर लीजिए कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आया था किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है AB पॉजिटिव। दोस्तों अगर पूछ रहे एग्जाम में सार्वभौमिक दाता किसे कहते हैं, दोस्तों सार्वभौमिक दाता कहते हैं O ब्लड ग्रुप को। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य की प्राप्ति का आह्वान किया गया था, आंसर हो जाएगा 1976 में। क्वेश्चन नंबर 6 किस अफ्रीकी देश में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है मालावी। क्वेश्चन नंबर 7 है पुरातात्विक खुदाई के बारे में अनरेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका नाम है फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो। एक्सकेवेशन का दोस्तों मतलब होता है एक तरह से खुदाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है ग्रीन गुड डीड्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है जापान के सम्राट आकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ ही शुरू किए गए सांप्रदायिक युग को किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है रीवा। क्वेश्चन नंबर 10 रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की, आंसर हो जाएगा कोस्का। रॉबर्ट हुक ने कोस्का की खोज की। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है। तो दोस्तों आंसर है डेक्कन क्वीन। दोस्तों डेक्कन क्वीन भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों इसका आंसर है कमला दास। दोस्तों उपनाम को इंग्लिश में पेन नेम भी बोलते हैं, ठीक है, कई बार पेन नेम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर है महात्मा गांधी। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है। तो दोस्तों पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 भारत के किस वायसराय ने निर्वासित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। तो दोस्तों इसका आंसर है लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है रुर क्षेत्र किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। तो इसका आंसर है जर्मनी। रुर क्षेत्र दोस्तों जर्मनी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका आंसर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 18 जीएसटी किस तरह का कर है। दोस्तों जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। अब वही पूछ लीजिए इनकम टैक्स, इनकम टैक्स किस तरह का कर है। तो दोस्तों इनकम टैक्स है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है नेदरलैंड्स की अत्यधिक वक्रता या फिर टेढ़ापन किसके कारण, यहाँ पे किसके होगा, ठीक है, किसके कारण बन सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है निकट दृष्टि दोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों आंसर है अवध। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई थी। तो दोस्तों आंसर है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 22 है 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस क्या था।
तो दोस्तों आंसर है प्लास्टिक प्रदूषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है जोसेफ नोएल पैटन। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों आंसर है परम 800। परम 800 दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन है चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो दोस्तों शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 26, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है? आंसर होगा CaOH2। CaOH2 होता है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन किसने किया? ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इन्होंने दोस्तों 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का प्रयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा GSLV Mk3MI। अब क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, RRB NTPC CBT 1 29/12/2020 की सेकेंड शिफ्ट, इससे पहले हमने की थी फर्स्ट शिफ्ट। क्वेश्चन है, नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, बायोफाइट किस वनस्पति से संबंधित है? बायोफाइट किस वनस्पति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा मार्किनेसिया। मार्किनेसिया वनस्पति से बायोफाइट संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाइथन है। पाइथन क्या है दोस्तों? पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस या फिर अपतल लेंस। अपसारी लेंस को ही अपतल लेंस बोलते हैं और दोस्तों अभिसारी लेंस को होता है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इंटेल कोर i9 एक प्रकार है। इंटेल कोर i9 क्या है? एक प्रकार का प्रोसीजर है, कंप्यूटर प्रोसीजर है। जैसे i3 प्रोसीजर होता है उसी तरह से i9 प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 6, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूंनामा दोस्तों गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 7, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, GST भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। GST का पूर्ण रूप क्या है? GST का पूर्ण रूप दोस्तों क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का दोस्तों सबसे बड़ा देश है ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 11, एट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? एट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है दोस्तों? इसरो की एक मार्केटिंग शाखा, इसरो की मार्केटिंग शाखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? आंसर हो जाएगा अटल सुरंग। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा पेरिस। क्वेश्चन नंबर 14 है, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कक्षा कहाँ से कहाँ तक के लिए है? दोस्तों समग्र शिक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 7 तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है दोस्तों, बेरी बेरी एक रोग है जो किसके कमी कारण होता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा विटामिन B1। बेरी बेरी रोग दोस्तों विटामिन B1 की कमी कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन और एनटीपीसी में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? आंसर हो जाएगा मोरक्को। दोस्तों मोरक्को का निवासी इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 20, जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। क्वेश्चन नंबर 22 है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा बेलगांव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा जयदेव ने। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? आंसर हो जाएगा 1946 में। दोस्तों अब हम देखेंगे 30/12/2020 की फर्स्ट शिफ्ट के जीके क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, विशिष्ट दैत्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो आंसर इसका है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्ट दैत्य दर्शन के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर प्रभामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैमानिक मिशन का क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आदित्य L1। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है, एक किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 1024। क्वेश्चन नंबर 4, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लास्टिक में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा एथिलीन का। 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? आंसर हो जाएगा केरल में। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, साथ ही परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जोजीला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? आंसर है इसका उद्देश्य है टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। क्वेश्चन नंबर 11 है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेलवे पुल क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका नाम है बोगीबील ब्रिज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 13, बेरिंग जल डमरू किसे जोड़ता है? तो दोस्तों बेरिंग जल डमरू आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम होता है, ठीक है, मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? आंसर है शूद्रक। क्वेश्चन नंबर 15, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा प्लूटो। 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था, कौन बना था? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन है, OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा पेरिस। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमैत्रे द्वारा बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सोने के सबसे बड़े उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल कौन सा डिवाइस है? तो दोस्तों ट्रैकर बॉल जो है वो इनपुट डिवाइस है। दास वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में निर्मित प्रथम नाभिक रिएक्टर कौन सा है? आंसर हो जाएगा अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को ग्रीन बर्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय थे 1912 के समय। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है क्या तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु। अब देखते हैं दोस्तों 30/12/2020 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय वस्तु क्या है? आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन पहली बार शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। क्वेश्चन नंबर 4 है बरगद के पेड़ को वनस्पतिक नाम क्या है? बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा फाइकस बेगेलेसिस। फाइकस बेगेलेसिस बरगद के पेड़ का रासायनिक नाम है। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम है फाइकस बेगेलेसिस। क्वेश्चन नंबर 5 है 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? आंसर है 5। टोटल 5 देशों के पास वीटो शक्ति है। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है आप क्वेश्चन समझिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं? इस तरह से क्वेश्चन है तब भी 5 है। क्या भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? आंसर इसका होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 8 स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने। दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? ये दोस्तों रोड की एक परियोजना है, सड़क परियोजना है एक तरह की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिसे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है? आंसर हो जाएगा HCl। आई नहीं HCl होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? आंसर हो जाएगा 250। राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्वेश्चन है किस राज्य में महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबाश्री को लागू किया गया? आंसर हो जाएगा केरल में। क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 ISRF रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों आप 2024 का याद कीजिए, आप इसको छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर यह 2015 में। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? तो आंसर है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। क्वेश्चन नंबर 16, व्यापक गत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? आंसर आएगा लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हड़प नीति किसने तैयार की थी? हड़प नीति, व्यापक नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बल की SI यूनिट क्या है? आंसर आएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में। क्वेश्चन नंबर 19, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? आंसर आएगा 1961 में। नोबेल पुरस्कार को कितनी श्रेणी में दिया जाता है? आंसर आएगा 6 श्रेणी। नोबेल पुरस्कार को टोटल 6 श्रेणी में दिया जाता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, याद रखना, आपको सुना सकता है घुमा के। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? आंसर आएगा कुंडनकुलम। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया? 1954 में। क्वेश्चन नंबर 23, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? आंसर आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर आएगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई जे पटेल थे 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मीथेन का प्रतीक क्या है? CH4। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? आंसर आएगा 4। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग लंबाई कितनी है? आंसर आएगा 7517। देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों कुल लंबाई पूछें तो 7517 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? आंसर आएगा 273 माइनस है, ठीक है, -273.15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन है, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? आंसर आएगा 1632 में। क्वेश्चन नंबर 30, कोस्का की खोज किसने की थी? आंसर आएगा रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोल्लेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर आएगा आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? आंसर आएगा भाग 3। देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों भाग 4, देखिए भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। अगर बात की जाए नीति निर्देश सिद्धांत तो भाग 4 में है नीति निर्देश सिद्धांत, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा कर्नाटक में। R के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है? स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स R के नारायण का पहला उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 35, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? हरदयाल, लाला हरदयाल गदर पार्टी के सह संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 36, फेसबुक के संस्थापक कौन है? इसका आंसर सबको पता होगा, आंसर है मार्क जकरबर्ग। अगर मैं पूछूं एप्पल, जो आप एप्पल का आईफोन चलाते हैं उसके संस्थापक कौन है? तो आप बताइए दोस्तों इसका आंसर कमेंट में मुझे। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? आंसर आएगा दिसंबर 1885 में। और कहाँ हुआ था? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 38 है, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का एक हिस्सा है? आंसर आएगा द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किस परमाणु ऊर्जा अधिनियम में
नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? आंसर होगा 1962। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 का 4/1/2021 की फर्स्ट शिफ्ट की जीके क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आया था, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो दोस्तों 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन 1927 में बना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो दोस्तों यकृत पित्त रस का उत्पादन करता है। अगर पूछा जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे? राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे चित्रकारी के लिए। राजा रवि वर्मा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकबर कब सम्राट बना था? अकबर कब सम्राट बना था? 1556 में बना था अकबर सम्राट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो इसका आंसर है कृषि पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र पर था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बाइनरी रूप में। कंप्यूटर में डाटा को बाइनरी रूप में सुरक्षित किया जाता है। बाइनरी रूप दोस्तों 2 होती हैं, 0 और 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान पर होता है? तो आंसर होगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। गोदावरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो दोस्तों इन्होंने 1859 में 1857 के विद्रोह को आखिरकार दबा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो 1924 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? 7.35 से 7.45 होती है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर होगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किए गए थे? 2016 में किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये विशेषता कहलाती है तान्यता। क्वेश्चन नंबर 14, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध दोस्तों कहां पे है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनसेड 1B को कब शुरू किया गया था? इनसेड 1B को दोस्तों 1983 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो दोस्तों पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं पोखरण नामक स्थान कहां पर है? तो दोस्तों पोखरण जो स्थान है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। सांची के स्तूप है कहां पर? तो दोस्तों सांची के स्तूप है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फूल में स्त्री केसर है। फूल में स्त्री केसर क्या है? एक मादा प्रजनन अंग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। अच्छा पूछा जाए अगर बॉक्साइट है जो वो किसका अयस्क है? तो दोस्तों बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। एग्जाम में पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22,
किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सीमेंट उद्योग में चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा? आंसर आएगा भीष्म साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया था तारापुर में। तारापुर किस राज्य में है? तारापुर दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। यह बांध नहीं होगा, नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध। क्वेश्चन नंबर 26 है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस ए होता है विषाणु या फिर वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किया गया था जेम्स गॉसलिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भौतिकी की कौन सी शाखा ब्रह्मावस्था में द्रव्यों को गुणों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा हिड्रास्टैटिक्स है ये शाखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1900, ठीक है। 1900 ईस्वी में पहली बार भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। 1990 गलत है, 1900 में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों ये बालिकाओं के लिए एक बचत योजना है, ये एक लघु बचत योजना है, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस में शुरू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये कहाँ फहराया गया था दोस्तों? 1906 में पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता में फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? आरटीआई अधिनियम दोस्तों प्रभावी हुआ था 1905, अक्टूबर 1905 में आरटीआई अधिनियम प्रभावी हुआ। आरटीआई की फुल फॉर्म पूछ ले अगर आपसे, तो आरटीआई फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य पूछे हैं आपसे? तो दोस्तों अस्थायी सदस्य होते हैं 10। अगर पूछ लें संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तो स्थायी सदस्य हैं 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन है, नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों नव कलेवर उत्सव उड़ीसा राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 2003 में। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1875 में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। इनका पूरा नाम है सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम है जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? तो दोस्तों 1853 में चली थी भारत की पहली यात्री ट्रेन। और कहां से कहां चली? बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। जब ट्रेन चली थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों उस समय लॉर्ड डलहौजी थे भारत के गवर्नर जनरल। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर पूछ लिया है भारत देश का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो दोस्तों ये पूरा हुआ था 1656 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीसैट 31 क्या है? जीसैट 31 क्या है? दूरसंचार उपग्रह। जीसैट 31 एक दूरसंचार उपग्रह है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति यानी GSDS का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों सितंबर 1984 में GSDS का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा कहां पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था? तो दोस्तों अकबर ने जब गुजरात पे विजय की थी तब बनवाया था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। अच्छा, पूछ लिया जाए फतेहपुर सीकरी किस शहर के पास स्थित है? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा शहर के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों ये पारित किया गया था 1856 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो दोस्तों ये सूची वृक्ष से निकाला जाता है। इसको इंग्लिश में YEW भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? तो दोस्तों इन्होंने कुश्ती के लिए ओलंपिक पदक जीता था। दोस्तों वीडियो के एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके NTPC एग्जाम के लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 14 टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ISP का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली थी? तो दोस्तों दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी नई दिल्ली से कटरा के बीच। कटरा कहाँ पे? कटरा दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। यहीं पे दोस्तों वैष्णो माता का मंदिर है। और दोस्तों अगर बात की जाए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन शहरों के बीच चली, तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी नई दिल्ली और वाराणसी के बीच। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। अगर पूछ लिया जाए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी है रामचंद्र गुहा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो दोस्तों हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक है एडिपोज ऊतक। क्वेश्चन नंबर 19 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में टोटल 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रामाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विद्वान थी? तो दोस्तों ये संस्कृत भाषा की एक महान विद्वान थी। क्वेश्चन नंबर 22 है संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? दोस्तों 2009 में पारित किया गया था निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। दोस्तों 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है अमरावती। अच्छा दोस्तों मैं आपसे पूछूं अमरावती किसकी राजधानी है? तो दोस्तों अमरावती जो राजधानी है वो आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में
लागू किया गया था? तो दोस्तों ये लागू किया गया था 1965 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो दोस्तों वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। सावर झील कहाँ स्थित है? सावर झील दोस्तों जो कि खारे पानी की झील है, वो कहाँ पर है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों कुल लंबाई है 14,500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों ये स्थापना की गई थी सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक को दोस्तों आरबीआई भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं वर्तमान? दोस्तों कितने हैं? 10। स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। भारत दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीट सम्मिलित होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है 3। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था? तो आंसर हो जाएगा 943। मतलब 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं थीं 2011 की जनगणना के अनुसार। पूरे भारत की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? तो दोस्तों आंसर है जॉब हार्टसन। जॉब हार्टसन ने दोस्तों ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, फसलों के लिए कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो दोस्तों आंसर है CACP। क्वेश्चन नंबर 35 है, वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इनका आंसर नाम है जॉन बर्डीन। पहला क्वेश्चन है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा व्यापार संतुलन। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज राजा ने करवाया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों इसका आंसर है बृहदीश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है डेंड्राइट। डेंड्राइट से दोस्तों सूचना प्राप्त होती है, ये न्यूरॉन का भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, तमिल नववर्ष के किस नाम से जाना जाता है? तमिल नववर्ष को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बरुसा पिराप्पू। बरुसा पिराप्पू के नाम से जाना जाता है तमिल नववर्ष को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन है, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोत से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषी। इस क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के भी पूछ सकते हैं कि वो जीव कौन कहलाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसको भी बोलेंगे स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं औसत लागत। क्वेश्चन नंबर 7, सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जिम्मेदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है? तो दोस्तों इस फिल्म का नाम है जलसा घर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है चेन्नई बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 9, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा अली बंधु ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है,
किस वर्ष प्रधानमंत्री JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? दोस्तों उद्घाटन किया गया था 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, उसे किस में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसको व्यक्त किया जाता है शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 12 माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा होता है। तो दोस्तों माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में नाइट्रोजन तत्व का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 15 UN यानी यूनाइटेड नेशन के 8वें महासचिव कौन थे? तो दोस्तों 8वें महासचिव थे बान की मून। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में 1967 ईस्वी में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों ये स्थापित किया गया था अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है बीजाणु। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो दोस्तों आंसर है चरखा। चरखा वही है जो गांधी चलाते थे अपने कपड़े बनाने में। क्वेश्चन नंबर 19 है 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो दोस्तों आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है दोस्तों देखिए देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है? तो दोस्तों देना बैंक और विजया बैंक का दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1953। और दोस्तों इस आयोग द्वारा पहला राज्य कौन सा गठित किया गया था? पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, इसको याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 है सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट के अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों ये बलगम करती है। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO का पूर्ण रूप होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 24 है किस वर्ष में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली बात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया? दोस्तों आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन है सेट्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा सबा नकवी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान सितंबर 2012 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसकी डेट भी याद रखिए आप 1930 में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है कौन सा भारतीय खाद्यान्न दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खाद्यान्नों में से एक है? तो दोस्तों इसका आंसर है तुम्हालापल्ली खाद्यान्न। क्वेश्चन नंबर 29 एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों एक अलग आंध्र प्रदेश बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ था उसे कहा जाता था विशालांध्र
आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 30, औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बंगाल में। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? तो दोस्तों आंसर होगा गया लाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर है फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 33, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती? आंसर हो जाएगा प्रति भूमि। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, कोई भूमि हमने छोड़ दी 1 या 2 साल के लिए खाली, उस पर कोई खेती नहीं की, तो उसे क्या कहेंगे? प्रति भूमि। आप देख रहे हो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 34, स्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय बर्दवान का राजा कौन था? तो आंसर हो जाएगा तेज चंद। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया था? दोस्तों इसका आंसर है GSLV Mk3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधों में जल को उसकी जड़ों से उसकी पत्तियों तक पहुंचाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है जाइलम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो दोस्तों इसका आंसर है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत शासन अधिनियम 1935 में डैश प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर है प्रांतीय स्वायत्तता का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, उस मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर है BK कृष्णा मेनन। BK कृष्णा मेनन। क्वेश्चन नंबर 6, किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया? आंसर है कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? आंसर हो जाएगा लार। लार दोस्तों भोजन के पाचन में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस पहाड़ी के पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? आंसर हो जाएगा अरावली। भारतीय रेगिस्तान का नाम क्या है? तो दोस्तों भारतीय रेगिस्तान है थार का मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कब लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 15, एलिफेंटाई गुफाएं कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा धारापुरी द्वीप। धारापुरी द्वीप कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? आंसर हो जाएगा 3। ओजोन का सिंबल होता है O3, तो इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? आंसर हो जाएगा अवध साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1974 ईस्वी में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? आंसर हो जाएगा 1853 में।
टोटल 34 किलोमीटर चली ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा सबसे आगे है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 21, तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया के दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है? आंसर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मुजाली किस नदी में स्थित है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 23, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर हो जाएगा 43वीं। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 2024 का याद कर लीजिए, 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है, आप इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन, इसे बाइनरी विखंडन भी कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का क्या नाम है जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है और जब वे अंतर्देशीय समुद्री सीमा रेखा के पास जाते तो उन्हें सावधान करता है? आंसर हो जाएगा IRNSS-1A। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है? आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और विशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं? दोस्तों 100 वर्ष, कम से कम 100 वर्ष होना चाहिए तब प्राचीन ही कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।